फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आज हम आपको बताएंगे कि गीज़र का जो प्रोसेस है, सर्दियों में जो इस्तेमाल होते हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए गीज़र, ये बनता कैसे, क्या इसका प्रोसीजर है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये चादर है। अच्छा, इसको मतलब ये फोल्डिंग के लिए टैंकी बन रही है ये? अच्छा अच्छा। तो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है? ये रूले का हिसाब होता है। हाई मोटर हाई स्पीड की वजह से ये जल्दी भी हो सकती है, लेकिन हमारा रूले की जो स्पीड है वो थोड़ी कम है। अच्छा, बक्सा हमने लगाया हुआ है। यानी कि अगर इसकी ये जो रूलर है इसकी स्पीड ज़्यादा हो तो ये जल्दी कंप्लीट हो ये सकती जल्दी है। कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये बन गई अभी? नहीं, ये अभी नहीं बनी। अच्छा, चादर वहाँ से लेनी है और इसके अंदर ऐसे रख के फोल्ड कर देनी है। ठीक हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनिशियल इसका फर्स्ट स्टेप है। जब गीज़र जो है वो तैयारी के लिए मतलब स्टार्ट किया जाता है तो चादर को सबसे पहले फोल्ड किया जाता है इसकी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले देखा है कि शीट को पहले फोल्ड किया जाता है और उसके बाद इसको ये जो अंदर टैंक होता है इस तरह इसको वेल्डिंग की जाती है। ये वेल्डिंग का प्रोसीजर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भाई कर रहे हैं और ये ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शीट फोल्डिंग के बाद उसके बाद इसकी वेल्डिंग होती है। वेल्डिंग के बाद जो गीज़र के नीचे वाला हिस्सा है, नीचे जो उसका होता है कवर, वो इस तरह भाई बना रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद बनाते जाएं, आप साथ साथ करते जाएं। ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। फरहान भाई, वो तलों को बल ऐसे डालते हैं हम। जी जी। अच्छा, इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है? जी जी, ऐसे हमने ठीक है। कटिंग करनी है। फिर उसके बाद जो नीचे वाला थाल है और ऊपर वाला ऐसे बन जाएंगे। ठीक है। जी, ऐसे। तो ये जो गीज़र के ऊपर लगता है इसका कवर, वो कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह की शेप है। यहाँ से इसका एक पॉइंट है जो मेंशन किया हुआ है, ये दूसरा पॉइंट है। एक पानी ठंडा और गर्म के लिए है ना, और ये जो ऊपर गोल कवर है, यहाँ से वो जो धुआं निकलता है, ऐसे ही है। हाँ जी, ये इसका कवर हो गया जो गीज़र के ऊपर होता है। और ये जो है इसका नीचे वाला हिस्सा, ये भाई बनाते हैं। अच्छा, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया कि वो जो ऊपर वाला इसका था कवर, उसमें दो साइन लगे हुए थे, दोनों को यहाँ से रिमूव किया है। ये एक पानी जो है वेट और दूसरा यानी कि गर्म और ठंडे के लिए है, और ये जो है धुएं के लिए। तो ये जब ये जब यहाँ पे बनेगा तो अब इसको ऊपर से वेल्ड किया जाएगा टैंकी बनाने के लिए। अच्छा, जब
यहाँ पे आएगा फिर फोल्ड होगा इसको ये नहीं, यहाँ पे आके फिर इसकी वेल्डिंग स्टार्ट होगी हाँ? अभी ये और टाइट होना है इसमें, उसके बाद ये खला रह गया है। हाँ। अब ये टाइट होगा, उसके बाद ही इसकी फिटिंग सही तरह से बैठेगी। अब ये जो स्पेस रहेगी ये यहाँ से, ये वेल्डिंग की वजह से बंद हो गया या वैसे हो जाएगा? ये वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये ढक्कन अभी है थोड़ा सा ढीला है। अच्छा, ये जी जब भाई वेल्ड कर देते हैं उसके बाद कुछ उसकी जो शेप है इस तरह की शेप बन जाती है। ये हमारा रंग साज है, ये अब पेंट कर रहा है। नहीं, ये जो भाई ये रंग कर रहे हैं जी जी। तो ये ब्लैक रंग ऊपर नहीं जा सकता ये? नहीं, ये ब्लैक रंग, ये कारीगरी है, इसे कारीगरी बोलते हैं। अच्छा, मतलब ये रेड के साथ जाके अटैच नहीं हो सकता? अटैच नहीं होता। ठीक हो गया दोस्तों, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा इसका प्रोसेस, वो कैसे गीज़र का जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद ये फिनिशिंग है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है कुछ इसकी जो कम्बिनेशन है वो ऐसे की जाती है, नीचे से ब्लैक हो गया, ऊपर से ये रेड है, डिफरेंट यानी कि कलर जो भी है। अच्छा, ऊपर वाले को तो नहीं अब करना है ना कुछ, वो कंप्लीट है? वो कंप्लीट। ठीक हो गया। अच्छा, ये वैसे महारत है, अगर हमारे जैसा बंदा हो वो तो इसको पकड़ेगा स्प्रे गन को तो वो रेड के साथ अटैच हो सकते हैं। ऐसे ही है? ऐसे बिल्कुल। अब ये अंकल जो कर रहे हैं, अब ये ब्लैक यानी कि उस पट्टी से नीचे नीचे ही है, नीचे। लेकिन ये जो है थोड़ा सा रह गया, ये कैसे होगा कवर? इसकी कोई टेंशन नहीं, इसके ऊपर गोला आ जाता है। अच्छा, जैसे स्टिकर टाइप लगे होते वो हैं। जैसे उधर लगे होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अब कौन सा प्रोसीजर है? इसके बाद वो जो भाई फिटिंग कर रहा है वो। अच्छा फ्रेंड, जैसा कि हमने आप लोगों से सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, तो जनाब ये जो रेगुलेटर लगा है ये है जी गैस के लिए। रेगुलेटर का मकसद ये कि गैस की मतलब हाई या लो करने के लिए ये रेगुलेटर है, इस पर्पज़ के लिए। और ये जो साथ के पॉइंट है करें, इसको क्या कहते हैं? बिजली, क्या कहते हैं? बिजली वाला बिजली साथ हो गया, नहीं, टू इन वन हो गया। अच्छा, एलिमेंट है ये। अच्छा, एलिमेंट है। तो ये दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो एलिमेंट भाई ने यहाँ पे इसको फिट किया है, इसका पर्पज़ है कि अगर आपके मतलब गैस का कोई इशू आ रहा है, रोड शेडिंग है या गैस नहीं आ रही, तो ये एक ऐसा एलिमेंट फिट किया हुआ है, लगा दें कि ये बिजली पे भी चल सकता है, यानी कि 2 in 1 हो गया कि एक गीज़र में 2 फंक्शन है। ऐसे ही ये लकड़ी पे चलेगा। अच्छा, लकड़ी पे, गुटखा, कोयलों पे या कोयलों पे, लकड़ियों पे? हाँ। ठीक है, लकड़ी रख देनी है, उनको जला देना है। जला देना, जब तक वो जलती रहेंगी पानी वो- गर्म होता रहेगा। ठीक हो गया। इसमें गैस बिजली का कोई फंक्शन इसमें नहीं? गैस और बिजली भी है। अच्छा, सिर्फ लकड़ी का। लकड़ी और- ठीक है, तो ये ज़्यादातर मेरे ख्याल विलेज में जहाँ पे गैस नहीं। हाँ, ये गांव में, पिंडों में जैसे ना, ये भी बिजली पे भी हो जाएगा। अच्छा, लकड़ी यानी कि लकड़ी के साथ ये गैस। हाँ सारी, अगर गैस नहीं है तो फिर बिजली पे चल सकते हैं। लकड़ अगर नहीं है कहीं पे, बिजली। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने आप लोगों से जो गीज़र का सारा प्रोसेस है वो शेयर किया है। तो हमारे पास जो इस टाइम बैठे हैं वो शॉप के ऑनर हैं मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है भाई। मुश्ताक भाई, ये जो आपने बिजनेस है गीज़र वाला, ये कितना अर्सा हो गया आपको? भजन इसको आज थोड़ा सा ऊंचा बोलना है। 30 साल हो गए भजन से। 30 साल हो गए। तो ये जो चादर वगैरह आप कहाँ से मंगवाते हैं? ये कराची से भी आती है भाई, अपनी मुल्तान से भी आती है, लाहौर से भी आती है। अच्छा, मतलब मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ शहर, से। जैसे ज़्यादा कि- आपको मतलब ज़्यादातर सूट हमें कराची पड़ता है। कराची सूट करते हैं आपको? सही है। कितने गेज यानी कि डिफरेंट कस्टमर की डिमांड होती है, उसी के हिसाब से आप बना देते हैं? हमारे पास जो स्पेशल होता है ना, वो 8 गेज में भी चादर होती है। अच्छा, वैसे आम रूटीन में 10 गेज ज़्यादा बिकता है। 10 गेज हो गया, होलसेल में 14 गेज भी जा रहा है, 12 भी जा रहा है। सही है, बाकी डिमांड जैसे पार्टियों की होती है। ठीक हो गया। तो सर्दियों में तो आपका गीज़र है, बाकी आम रूटीन में आप क्या क्या चीज़ तैयार करते हैं अपनी हमारा शॉप पे? बेसिकली गर्मियों में होलसेल पे कूलरों का काम है। अच्छा, एयर कूलर। एयर कूलर का। ठीक है।
पहले लोहे के तो बनते थे ज़्यादा, अब तकरीबन प्लास्टिक के बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि आप कूलर भी बनाते कूलर भी हैं, बनाते आप गीज़र भी तैयार हाँ, करते गीज़र हैं। ठीक हो गया, ऑर्डर पर हम वाश उसकी सेफ अलमारी भी बनाते हैं ऑर्डर ठीक पर। है। तो सबसे बड़ा जो साइज़ होता है गीज़र का, वो मतलब उसका क्या साइज़ होता है, और सबसे छोटा साइज़ क्या है? सबसे छोटा गैस में 15 गैलन तक होता है, ये सात वाला 15 वाला पड़ा है? ये 20 गैलन में, और अच्छा। 15 के से भी छोटा होता है, अच्छा, वो जो सामने रेड है, वो भी 20 गैलन अच्छा वो 20 है, यानी कि उससे भी छोटा छोटा है। होता है। वो कोई स्पेशल में कोई आ जाता है, जैसे कोई सीढ़ियों के नीचे कोई छोटा साइज में सही लेने के है। लिए, और सबसे बड़ा साइज़ वो 60 गैलन तक होता है। 60 गैलन तक, ठीक है। तो एक गीज़र को इनके कितना टाइम रिक्वायर होता है कंप्लीट होने में? जैसे कि हमने सारा अपने दोस्तों से शेयर किया है, ए से जी तक सारा प्रोसेस। देखिए, अगर कितना वैसे एक गीज़र हम बेसिकली बनाते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ 6 घंटे लग जाते हैं मुकम्मल गोल से रंग तक, ठीक है। और रूटीन में लेबर लगी हुई है तो हमारे 25 से 30 गीज़र रूटीन वाइज बन जाते यानी कि हैं, डेली बेसिस पे आपके 25-30 गीज़र तैयार हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो आप ये जो गीज़र तैयार करते हैं, उसके बाद ये जो शॉप्स वाले ये लेके जाते हैं, रिटेलर का काम है आपका या बिल्कुल, ये अपना है होलसेल का काम। होलसेल का? जैसे कि आपने देखे हैं हमारी शॉप में गीज़र पे स्टिकर नहीं लगे हुए, सही है। तो जैसे कि 6-7 नामों से हम बनाते हैं गीज़र, जर्नल, पाक एशिया, ओरिएंट, नेशनल। मतलब लोकली लेके जाते हैं लोग, हाँ, शहर से तो बाहर वो से फिर लेके अपने यानी कि उस हिसाब से फिर बेचते हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी दुकान पे जर्नल की मसनूआत रखी है, तो फिर वो जर्नल डिमांड करते हैं। जाते हैं। और बर्नल पाइप, सेंटर पाइप जो है वो बर्नल को आगे अच्छा, देगा। ऊपर आपने लगा दिया रेगुलेटर। रेगुलेटर। ये जो नीचे पॉइंट जा रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? रीक वाला पाइप वो पायलट है जो ब्लू लैंप जलाएगा, अच्छा और जो सेंटर पाइप है वो बर्नल को आगे देगा जो पानी गर्म करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि टोटल ये जो जिसकी थिकनेस ज़्यादा ये बर्नर है। ये बर्नल ठीक हो गया। और उसके बाद ये आ जाता है मीटर। ये दूसरा। लगाएं लगाएं, आप करते जाएं काम। तो ये भाई जनाब स्टिकर वगैरह लगा रहे हैं। एक एक नट काफ़ी है ना? अच्छा, ये जब आप स्टिकर वगैरह लगा देते हैं, इसको टैशेग, इसके बाद इसका क्या कौन सा स्टेप है? बस कंप्लीट हो गया? तो सब कुछ डालते हैं, फिर गत्ता लगाते हैं। अच्छा अदरवाइज जो शहर में अंदर गिर जाते हैं ना, हाँ। वैसे तैयार होकर चला जाता है। अच्छा तो अच्छा शहर से अच्छा। बाहर जाते हैं, अब ये सारा पेंट हो गया इसको, और उसके बाद ये मीटर भी लग गया, रेगुलेटर भी लग गया, वो बर्नर वाला भी लग गया, टैग भी लग गए। अब ये फाइनल है फाइनल है। या अभी और कुछ चीज़ रहती है? फाइनल इसके बाद जब शहर से बाहर गिर जाते हैं हमारे, फिर आप उसको पैक कर पैक देते कर हो। देते सही हैं। है, अदरवाइज ये जो है ठीक हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये जनाब हमने आपको आज जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि गीज़र कैसे तैयार किए जाते हैं, इसका जो है ए से जी पूरा आपको मेथड बताया है। तो टोटल सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ जो इसकी शेप है वो इस तरह की है। और यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ के गीज़र पड़े हैं। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।